So in this illustration number 33, you are provided with net profit. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15% चार्ज किया गया है, इनकम टैक्स है 35% का, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज गिवन 1 लाख एंड 10 रुपीज के ये शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर्स की गिवन है 109.70। कंपनी के पास ऑलरेडी जो रिजर्व्स हैं वो 12 लाख के हैं। नाउ कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करें कि नहीं, एक नया प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं जिसपे उनको 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न उनको सेम मिलेगा जो अर्लियर उनका चल रहा है। यू आर इन्फॉर्म दैट अ डेब्ट इक्विटी रेशियो higher than 60% will cause the price earning ratio to come down by 25%. Now ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करते के टाइम पे उन्होंने ये रिवील फाइंड करा कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाती है 60% से, तो उनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, अर्निंग रेशियो 25% से कम हो जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरिंग्स विल कॉस्ट 300 बेस पॉइंट्स मोर देन ऑन द करंट बोरिंग्स। जैसे ये पॉइंट आएगा आई विल एक्सप्लेन, लेकिन हमने करना क्या है, find first additional investments what to be raised by way of loan. Now कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि ये जो 10 लाख एडिशनल फंड्स होने चाहिए प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, इसके लिए क्या वो लोन ले, सेकंड या फिर वो इक्विटी शेयर्स इशू करें। तो सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो प्रेजेंट ईपीएस पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि लोन लेने से या इक्विटी शेयर्स इशू करने से उनकी अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन, जो हमें ये अमाउंट दी हुई है दैट इज अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, दिस इज नॉट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्सेस। ये जो अमाउंट है इसमें से जब हम टैक्सेस काट लेते हैं 35% का टैक्स लगना है, 35%। अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, फॉर दिस रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस सम। इनकम टैक्स 35% एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड टैक्स भी ये दोनों इकट्ठे कैलकुलेट हुए हैं, तो ये सिर्फ टैक्स का अमाउंट नहीं है, तो हमें 35% टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स का, क्योंकि हम अर्निंग्स में से टैक्स इनकम टैक्स 35% जो कैलकुलेट करेंगे वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करके वो आती है 5,90,625। तो हमारे पास अर्निंग आ गई आफ्टर टैक्सेस। देन इक्विटी शेयर्स हमें 1 लाख के गिवन है, तो हम अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकाल लेंगे। हमें मेन ये वैल्यू चाहिए होती है कंपैरिजन करने के लिए, तो वो निकालते हैं हम अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे को मिलेगी 10.97। मार्केट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो हमने क्यों कैलकुलेट करी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगी, तो हमने इसको भी मॉनिटर करना है, इसीलिए प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो मार्केट प्राइस भी हमें गिवन है, ईपीएस हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाती है 10। ये है प्रेजेंट ईपीएस एंड प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो का स्टेटस। नाउ कंपनी अब ये सोच रही है कि अगर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करती है और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट लोन लेती है, ये वाला पॉइंट, अगर लोन लेती है तब क्या स्टेटस होगा। इक्विटी उनके पास ऑलरेडी 10 लाख के हैं, अगर वो लोन लेते हैं, लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, वो डिबेंचर्स फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक बोरिंग भी हो सकती है, यू कैन राइट लॉन्ग टर्म लोन, डेब्ट कुछ भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे डिबेंचर्स भी लिख सकते हो। ऑलरेडी उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो 12 लाख के हैं, सी 12 लाख के ऑलरेडी रिजर्व्स हैं। इक्विटी कैपिटल उनके पास 10 लाख का है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज की इक्विटी शेयर्स हैं, ये ऑलरेडी दोनों चीजें उनके पास एग्जिस्टिंग है। ये 10 लाख की अगर वो लोन फॉर्म में चाहे डिबेंचर्स रेज करें चाहे बैंक लोन ले, तो टोटल अर्निंग्स टोटल उनके पास जो कैपिटल अमाउंट हो जाएगा वो होगा 32 लाख। नाउ ऑलरेडी हमारे पास ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 18 लाख गिवन है, ये अमाउंट अब हम पिक करेंगे, 18 लाख इज देयर। अगर ये कैपिटल रेज करके हमारी टोटल रिटर्न कितनी होगी, दैट विल बी 18 लाख अर्निंग्स डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल इनटू 100, तो हमारी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी दैट इज 56.25%। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो अब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ने से
बढ़ने से ही प्राइस अर्निंग रेशियो लोअर होती है। तो हमने ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है कि पहले ईपीएस क्या था, प्राइस अर्निंग रेशियो पहले क्या थी, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी बनेगी। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी डेब्ट, एडिशनल बोरिंग्स डेब्ट हो गया हमारा 10 लाख। और इक्विटी जब हम कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल एज वेल एज द रिजर्व्स। 10 लाख के इक्विटी है, रिजर्व्स 12 लाख के हैं, तो वो बन गया 22 लाख। तो हमारी जो रेशियो आ जाएगी दैट विल बी 20 लाख इज टू 42 लाख। परसेंटेज में 47.6% आ जाएगी। तो ये सिंस डेब्ट इक्विटी रेशियो 60% से इंक्रीज नहीं हो रही, इससे कम आ रही है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमने कहा ये सेम रहेगी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पॉइंट है कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 60% से ज्यादा होगी तब हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगी 25% से। अगर ज्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब इंप्लाइड है कि हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो सेम है। प्राइस अर्निंग रेशियो पहले कितनी थी, 10। तो अब क्योंकि हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो 60% से कम आई है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 10 रहेगी। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ एडिशनल 10 लाख रुपीज इज टू बी बोरोड, तो हमारी अर्निंग्स क्या रहेंगी, हमारी रिटर्न जो होगी वो हमने कैलकुलेट करी 56.25%। वो किस पे लगेगी, 42 लाख। अब ये 42 लाख कैसे आया, पहले 32 लाख थे हमारे पास, जो पहले फंड्स थे वो थे 32 लाख के, एडिशनल 10 लाख और आने से हमारे पास अब वो फंड्स हो गए 42 लाख के। तो हमारी रिटर्न आ जाएगी इतनी। इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट है 15%। और जो एडिशनल 10 लाख रुपीस हम बोरो कर रहे हैं उस पे भी हमारे इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट का पॉइंट भी क्वेश्चन में दिया है कि वो इंटरेस्ट 300 बेस पॉइंट से बढ़ जाएगा। 300 बेस पॉइंट्स का मतलब 15% पहले था, ये दिया हुआ है इधर 15%। 15% पहले था प्लस इसमें 15% ऑफ 300 करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब आपको बेस पॉइंट्स दिए होते हैं। तो 15%, आप चाहे इसको परसेंटेज भी लिख सकते हो, 100 मत लिखो, 15% प्लस 15% ऑफ 300, तो ये आता है 18%। तो 18% अब हमें इंटरेस्ट 10 लाख पे और देना पड़ेगा, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,30,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम निकाल लेंगे माइनस करके, इस पे अब 35% का टैक्स डलेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 13,21,125 का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो उतने ही रहे क्योंकि हमने बोरिंग्स डिबेंचर से करी। तो अब हम फिर से ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारी अर्निंग पर शेयर आ जाती है 13 रुपीज 21 पैसा। और प्राइस क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर्स की, प्रोबेबल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स मार्केट में कितने हो जाएंगे, 13.21 इंटू 10 रुपीज का मार्केट प्राइस, प्राइस अर्निंग रेशियो 10, तो 132 रुपीज। अगर आप चाहे ये कैलकुलेट ना भी करके बताओ तो हमें क्लियर है कि ईपीएस अब 13.21 है, पहले ईपीएस आई थी 10.97, तो कंपनी को फायदा ही होगा, इक्विटी होल्डर्स को फायदा ही होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो सेम रहेगी, एडिशनल फंड्स भी बोरो कर लेंगे। तो ईपीएस जो पहले 10 रुपीज चल रहा था, अब वो ईपीएस बढ़ के हो जाएगा 13 रुपीज 21 पैसा। तो कंपनी के लिए ये बेटर डिसीजन है। नाउ सेकंड हमने करना है कि अगर मान लो ये एडिशनल जो फंड्स हमने 10 लाख रेस करने हैं वो अगर इक्विटी फॉर्म में रेस करेंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। सो इफ 10 lakhs वर टू बी रेस बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 109 पॉइंट, बट द नेट रियलाइजेशन पर मे बी टेकन एट 100। नाउ ये हमने कैसे अज्यूम करा, लेट मी एक्सप्लेन। सो 10 लाख रुपए जो कंपनी ने इशू इक्विटी शेयर्स नए इशू करे, दे आर जस्ट अज्यूमिंग कि मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग 109 है, तो एक होल नंबर लेने के लिए बिकॉज दे वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इशूड, तो 100 रुपीज लिया और 9 रुपीज 70 पैसा अज्यूम करा कि ये इशू एक्सपेंसेस होंगे। सो इट्स अप टू यू, यू कैन टेक 109 ऑल्सो। तो जब हम 10 लाख डिवाइड बाय 100 करते हैं तो न्यू इक्विटी शेयर्स 10,000 शेयर्स इशू करे। तो अगर इस तरह से वो फंड्स इशू करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो ये अमाउंट कितनी लेंगे, अगेन जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा था 56.25% ऑन 42 लाख। अमाउंट तो 42 लाख ही है, चाहे वो 10 लाख उन्होंने इक्विटी से लिया है या लोन से लिया है, तो हमारा
ये अमाउंट ही रहेगा 23,62,500। इस पे अब इंटरेस्ट लगेगा डिबेंचर्स पे 15% के हिसाब से। इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगना। फिर टैक्स 35% इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अब बढ़ जाएंगे, 1 लाख पहले के थे, 10,000 और इशू कर दिए, तो दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर अब हमारी होगी 13.07, यहाँ पर थी 13.21। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि डेप्ट रेस करना बेटर है। इसीलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट आया कि डेप्ट इज टू इक्विटी की रेशियो होनी चाहिए। तो प्रोबेबल प्राइस इक्विटी शेयर्स के कितने होंगे मार्केट में, 130 रुपीज, तो यहाँ पे कितने थे 132। तो ये भी यही शो कर रहा है कि डेप्ट रेस करने से इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। सो सजेस्टेड इशू, सजेशन क्या है कि फ्रेश डिबेंचर से पैसे रेज करने चाहिए फॉर एक्सपेंशन, बिकॉज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी हायर, दैट इज 132 रुपीज 10 पैसा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर कि डिबेंचर से पैसा रेज करना चाहिए।